Assalamualaikum viewers, this is Salim. You are watching our channel Stat Explained. Last time we discussed about what is statistics and what is central tendency. मैं थोड़ा सा लास्ट टाइम अगर लेक्चर का रिव्यू दे दूँ, हमने सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा था। स्टैटिस्टिक का वो हिस्सा जो हमें बताता है कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करता है और छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू कैसे नुमाइंदगी करती है कि ये बड़ी वैल्यू की तरफ से आई है, कहाँ से आई है। ठीक है, last time we discussed about measure of central tendency. There are three famous types of measure of central tendency. One is mean, second one is median, and third and mode. Where they represent mean with simply x bar, median with x, and mode with x hat. In this video we will discuss about x bar. Video we shall discuss about mean और बाकी के बारे में नेक्स्ट हमारी साथ अटैच रहिएगा। हम आपको नेक्स्ट अपनी आने वाली वीडियो में बाकी चीज़ों के बारे में भी इंशाल्लाह बताएंगे। मीन the famous and very easy definition of mean is sum of all the given values divided by total number of values is called mean. The other name of mean is average. इसका फार्मूला होगा as you know we represent mean with x bar, therefore mean is equal to summation x over n, summation x हमेशा स्टैट में रिप्रेजेंट करता है आपकी गिवन वैल्यूज़ को। डाटा के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो सी आपकी वैल्यूज़ होगी वो हमेशा x होगा। समटाइम्स नहीं भी होता, लेकिन जो से इन क्वेश्चन में हो गए ऐसे क्वेश्चन होंगे मीन वगैरह वाले, उसके अंदर जो सा डाटा होगा वो समेशन एक्स, उसको एक्स ही कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है 5 4 3 6 8,
दिस इज कॉल्ड एक्स एंड आपको कहा जाता है कि फाइंड मीन विथ अनग्रुप डाटा। This is the formula of ungrouped data for mean. Data, ठीक है। इसको हम स्टैटिस्टिक्स में जब भी हम मीन फाइंड करेंगे या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की चीज़ें जो उसे फाइंड करेंगे उसको हम पहले टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आपको बताया कि जो डाटा होगा, गिवन डाटा क्वेश्चन होगा, वो हमेशा एक्स होगा। उसी तरह हम एक्स के साथ टेबल बनाना शुरू करेंगे। एक्स 5 मीन फार्मूला summation x over n फॉर अनग्रुप। हम अनग्रुप और ग्रुप के बारे में इसके बाद डिस्कस करते हैं मीन के फॉर्मूला, ठीक है। डाटा वैल्यू क्या थी? 5 4 3 6 8, ठीक है। मीन फाइंड करना है विद अनग्रुप डाटा। मैं ज़रा क्वेश्चन में डिटेल में नहीं लिखना, आप इससे काम करा लें। एज यू नो आई टोल्ड यू दैट द गिवन वैल्यू इज ऑलवेज एक्स। 5 4 3 6 8, ओके। इसको टेबल के फॉर्म में जो से ये हमेशा एक्स वगैरह होगा, ये आपकी हेडिंग होगी टेबल की, ठीक है। नीचे समेशन उसका सम करना है। इसका मतलब होता है जहाँ भी ए आए इट मीन्स सम, एडिशन, प्लस करना सबको। इसका मतलब जितने पीछे वैल्यू है उसके साथ कोई भी वेरिएबल आए, एक्स आए, वाई आए, जेड आए, इसका मतलब इसका सम, इसका एडिशन, इसको समेशन एक्स ओवर एन 26 ओवर एन। बेटा हमेशा याद रखना एन होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज। हाउ मच वैल्यूज आर देयर? 1 2 3 4 5 वैल्यूज आर देयर। Now we shall divide these to 2. That will be the answer of mean. This value can represent the whole data. अब आ जाती है बात अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा। स्टार्टिंग में सॉरी मुझे याद नहीं रहा, इसका बहुत ज़्यादा काम होता है इसके अंदर। अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा,
हम मेजर और सेंटेंस का कोई भी पार्ट करेंगे मीन मीडियन मॉड, इसके अंदर हर किसी के लिए ग्रुप डाटा का फार्मूला एंड अनग्रुप डाटा का फार्मूला डिफरेंट होगा, ठीक है। ग्रुप डाटा की डेफिनेशन होगी द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल is called group data. So अनग्रुप की फेमस डेफिनेशन होगी the data which is collected for the first time is called ungrouped data. Ungrouped data in statistics is also called, इसको क्या क्या कह सकते हैं, रॉ डाटा, प्राइमरी डेटा। उसी तरह मीन के लिए ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा का फार्मूला होगा x बार समेशन x ओवर n, दिस इज कॉल्ड समेशन summation. For ungrouped data, the formula of mean is summation fx over summation f. यहाँ summation f टोटल नंबर वैल्यूज को शो करेगा। ग्रुप डाटा में हम अनग्रुप डाटा में टोटल नंबर वैल्यू को शो करने के लिए हम n यूज़ करते हैं, और हमेशा ग्रुप डाटा में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को शो करने के लिए हम समेशन f यूज़ करते हैं। ग्रुप डाटा को जानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि क्वेश्चन के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी लिखा होगा या फ्रीक्वेंसी वैल्यूज दी होंगी, मोर ओवर क्वेश्चन होगा टेबल की फॉर्म में। यहाँ आपको सिर्फ नंबर की फॉर्म में होगा डाटा 5 6 4 8 9, यहाँ सिर्फ आपको नंबर की फॉर्म में सिंपल नंबर की फॉर्म में आपको डाटा होगा, लेकिन ग्रुप डाटा में होगा ऐसे टेबल की फॉर्म में 2 3 5 6 1 2 4 7, ये x होगा हमारा तब और ये f होगा। वीडियो में हम आपको ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे। हमारे साथ अटैच रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड हमारी जो सी मिस्टेक्स हैं उसको कमेंट करें ताकि आगे इम्प्रूवमेंट ला सकें और आप क्विज़ हम भी आपको फेमस स्टैटिस्टिशियन बना सकें अपने मुल्क के। पहले हमारे मुल्क में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिशियन की कमी है और स्टार्ट कीजिए। वस्सलाम।